स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस अब एसिड पावरफुल है तो क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। ऐसे ही वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या बनाएगा? बेसिक सॉल्ट। इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, इसकी लेस देन 7 होगी और इसकी इक्वल टू 7 होगी। न्यूट्रल की 7 होती है। अब हमारा कॉमन सॉल्ट आता है। कॉमन सॉल्ट से क्या क्या मिलता है हमें? क्या नाम है? पहले तो कॉमन सॉल्ट को टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये है सोडियम क्लोराइड। कैसे बनाया जाता है इसको? इसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड rock salt because beds of rocks, समुद्र का पानी रोक लिया जाता है, वेपोराइज हो जाता है, तो जो बच जाता है वो बेड्स ऑफ रॉक साल्ट्स वर फॉर्म्ड when seas of Begone ages dried up। ठीक है, समुद्र की लहर आती हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ बना दी जाती हैं, पानी रुक जाता है, इसमें वी वेपोराइज हो जाता है, तो पीछे क्या बन जाता है? हमारे पास क्या मिलता है? हमें सॉल्ट मिलता है, जिसको हम, इसमें MgCl2 भी होता है, कई सॉल्ट होते हैं, पर मेन क्या होता है इसमें? सोडियम क्लोराइड होता है। उसके बाद कौन कौन से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और रॉ मटेरियल इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर किस किस के लिए? सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला होता है? बताया करो भाई। NaOH।
कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको। दूसरी चीज कौन सी बनाई जाती है इससे? बेकिंग सोडा। क्या फार्मूला है बेकिंग सोडा का? नहीं पता। NaHCO3 और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी इसी से बनाया जाता है। और भी बनाया जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या फार्मूला होता है? नहीं पता। Na2CO3। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम। केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और भी बनाया जाता है इससे ब्लीचिंग पाउडर। कितना इम्पोर्टेंट है ये। इससे इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। कैल्शियम, इसका नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरेट। ये चारों चीज बनाई जाती हैं। और भी बनाई जाती हैं, मेन यही है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसका मैन्युफैक्चर क्या होता है, कैसे होता है, और उस प्रोसेस का भी नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ब्राइन का यूज किया जाता है। ब्राइन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नमक को पानी में घोल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पॉपुलरली? ब्राइन। एक फिगर होती है, और इस फिगर में इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं इसको। यहाँ से NaOH मिलता है। यहाँ से ब्राइन को अंदर भेजा जाता है। ब्राइन क्या होता है? एक्वस NaCl। पानी में नमक को घोलना ब्राइन कहलाता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड यहाँ होता है। इनको बिजली से जोड़ा जाता है। छोटे वाला नेगेटिव होता है, बड़े वाला ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? एनोड। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं?
कैथोड। सोडियम क्लोराइड टूट जाता है किस किस में? Na+ और Cl- में। और H2O भी टूट जाता है, किस में टूट जाता है H2O? H- और H+ और OH- में। और ये घूमते रहते हैं इसमें। पॉजिटिव है इसकी तरफ, क्लोरीन अट्रैक्ट होता है और यहाँ से क्लोरीन गैस निकलती है Cl2। ये नेगेटिव है, नेगेटिव पे H+ आयंस आएंगे और ये टकरा टकरा के यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी? H2 गैस। बच क्या गया? सोडियम+ और OH-, ये मिलके यहाँ से निकल जाएगा। तो तीन प्रोडक्ट्स हैं। क्या क्या है वो प्रोडक्ट्स? Cl2 गैस, H2 गैस, और क्या है? NOH। क्या बोलते हैं इसको? क्लोर। और एक मेम्ब्रेन भी लगी रहती है यहाँ इसमें, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इसके बारे में लिखेंगे कैसे? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through the aqueous solution of NaCl, क्या बोलते हैं इसको पॉपुलरली? ब्राइन। It decomposes to form sodium hydroxide. As shown in the diagram. The process is called chlor-alkali प्रोसेस। नाम क्यों पड़ा? क्लोर का मतलब क्लोरीन गैस मिलती है, एल्कली का मतलब जो वाटर सोल्यूबल NOH मिलता है। बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर for chlorine and alkali for किसके लिए? बोला करो बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। रिएक्शन क्या रहेगी? NaOH NaCl plus H2O NaOH plus Cl2 ठीक है।
ये रिएक्शन होगी। तो पर्सन इसमें से बहुत आते हैं। क्लोरीन गैस कहाँ से निकलती है? क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। ये छोटे पर्सनों में बहुत बात। और हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलती है? एट इज गिवन ऑफ एट कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके नजदीक बनता है, कैथोड के या एनोड के? सोडियम हाइड्रोक्साइड एनोड। कैथोड के पास। ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड नियर कैथोड। ठीक है, ये था क्लोर एल्कली प्रोसेस। आई थिंक समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बोलना है आपने। बनाया कैसे जाता है? CaOCl2 नाम है इसका। ब्लीच का मतलब होता है कलर को साफ कर देना। क्लोरीन गैस निकलती है इसमें से, ठीक है। ओके सर। तो क्लोरीन गैस कहाँ से मिली थी तुम्हें? फ्रॉम क्लोर एल्कली प्रोसेस वी गेट chlorine gas which is used for the manufacture of bleaching powder। कैसे करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर is formed by the action of chlorine on slaked lime। slaked lime का फार्मूला क्या होता है? कई बार आ चुके हैं। slaked lime CaOH2S। स्लेक्ड होता है बुझा हुआ, वो होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है CaO। और चूना पत्थर संगमरमर CaCO3। तो क्या होता है? CaOH2S प्लस Cl2। चूना पत्थर, चूने के पानी से क्लोरीन गैस को निकाल दो तो क्या बनता है? CaOCl2 तैयार हो जाता है। यूजेस क्या क्या हैं? टू ब्लीच, ब्लीच का मतलब उसका रंग हटा देना।
द कॉटन, कॉटन में पीलापन होता है ना, उसके पीलेपन को हटाना। एंड लाइनन, लाइनन का जो कपड़ा होता है। इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरा फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, लकड़ी का जो पीलापन होता है लुगदी का, इन पेपर फैक्ट्री, उसको हटाने के लिए। तीसरा फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लोथ्स, उनके धुले हुए कपड़ों पे कोई रंग वगैरह है, इन लॉन्ड्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल हिस्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। और ड्रिंकिंग वाटर में जर्म्स को ख़त्म करने के लिए, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। क्लोरीन की गोलियां डालते हैं ना, वो इसी की होती हैं, ब्लीचिंग पाउडर की। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। क्या फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का? बताओ, अभी तो लिखवाया था। NaHCO3, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी नमक से ही बनता है। कैसे बनता है और कहाँ यूज़ होता है? रसोई में यूज़ होता है ना, पकोड़े वगैरह जो है उनको क्रिस्पी बनाने के लिए, कुरकुरे बनाने के लिए। It is produced using sodium chloride by reacting with CO2 and NH3। तो क्या रिएक्शन बनती है? एक तो NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड। और क्या बनेगा? NaH
CO3 जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेक का मतलब क्या होता है, बता भाई आकाश। ब्रेड की परत को फुला देना, ठीक है ना, किससे, CO2 से। तो बेकिंग, इसको बेक बोलते हैं। और CO2 निकलती है इसको जब हम गर्म करते हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते जी। हाँ ठीक कर रहे हैं जी अब तो। ना विनीत तो कर रहा है बढ़िया, दीपक थोड़ा ढीला चल रहा है, लेकिन मैथ का तो फिर भी कर लेता है। हिंदी का तो वही बताएंगे। यो पेट्टे भी है मेरे दो रहा है, मैं तो पेट कुट के कर लेगा, चलो ये पाछे मैं फोन पे बता दूंगा। ठीक है जी, मैं एक भाई क्लास ले रहा हूँ जी, मैं बाद में करूँगा बात। तो ये बेस होता है बेटा, बेकिंग सोडा जो है NaOHCO3, क्या है ये, कोरोजिव बेसिक साल्ट होता है, कोरोजिव। और जब इसको गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस इज इवोल्व्ड when it is heated। रिएक्शन ये है। ठीक है, तो अब लिखने हमने इसके यूजेस, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अच्छा, इससे बेकिंग पाउडर बनाया जाता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर में और बेकिंग सोडा में क्या फर्क है। जब इसको गर्म करते हैं तो ये चीज़ और बनती है, या कड़वी होती है वॉशिंग सोडा, तो पाउडर में एक एसिड और मिलाते हैं ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। तो क्या क्या होता है इसमें, NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड। क्यों, ये एसिड किसको न्यूट्रलाइज कर देता है, Na2CO3। और एडिबल एसिड होता है खाने योग्य। तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज ए मिक्सचर ऑफ NaHCO3 and
मिल्ड, मिल्ड का मतलब हल्का, एडिबल खाने योग्य, एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। तो रिएक्शन विद एसिड क्या हो जाता है, NaH। एसिड में क्या होता है, H प्लस आयंस होते हैं, तो क्या बनेगा, CO2 प्लस में H2O और एक सोडियम साल्ट जो यहाँ से निकल जाएगा। तो अब है सेकंड यूज इसका। और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्या करती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस्ड। अब ये बंद हो जाए ना तो बेटा आगे का कल करेंगे, फिर हमें कल इसको फिनिश कर देंगे, याद कर लेना ये सारा। CO2 produced during the reaction can cause bread, ब्रेड को क्या कर देता है, और केक, राइस फुला देता है, मेकिंग देम सॉफ्ट। एंड स्पंजी, उसी को बेकरी बोलते हैं। सेकंड यूज, you anti-acid used as an anti-acid। being alkaline, एल्कलाइन वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। being alkaline it neutralizes excessive acid in the stomach and provides relief।